नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार में सूफी आंदोलन के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने भक्ति आंदोलन के विषय में विस्तार से अध्ययन किया था। उसके तहत हमने प्रमुख संत संप्रदाय, महाराष्ट्र के प्रमुख संत, समस्त जो सिख गुरु है उनके विषय में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम सूफी आंदोलन यानी मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन के विषय में अध्ययन करेंगे। सूफी आंदोलन की शुरुआत ईरान से मानी जाती है। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सफा यानी पवित्रता शब्द से मानी जाती है। सूफी शब्द की उत्पत्ति सोफिया से होती है, जो यूनानी भाषा का है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रहस्यमयी ज्ञान। सूफी विचारधारा में गुरु और शिष्य के संबंधों पर अधिक बल दिया गया है। इस परंपरा को पीर मुरीद के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहते हैं। प्रत्येक पीर गुरु अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी वली को नियुक्त करते थे। सूफी आंदोलन के संत दो वर्गों में विभाजित थे, एक बासरा और एक बेसरा। बासरा ये संत इस्लामी कानून शरीयत को मानते थे। बेसरा ये संत इस्लामी कानून शरीयत को नहीं मानते थे। यानी कि बासरा थे ये तो इस्लामी कानून शरीयत को मानते थे, और बेसरा ये संत इस्लामी कानून शरीयत को नहीं मानते थे। सूफी आंदोलन में प्राय दो सिद्धांत प्रचलित थे। एक वहदत उल वजूद, ये सिद्धांत सर्वप्रथम इब्न उल अरबी नामक व्यक्ति ने दिया था। इसे परमात्मा के एकत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। वहदत उल सुदूब, ये सिद्धांत शेख अहमद सरहंदी ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा और परमात्मा में दास और मालिक का संबंध होता है। इसे प्रत्यक्षवादी सिद्धांत भी कहते हैं। सूफी संतों ने ईश्वर की आराधना में संगीत और गायन को सहायक माना। कव्वाली का उद्गम खानका से हुआ है। सूफी संतों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था तथा एकेश्वरवाद पर बल दिया था। मलफूजात सूफी संतों के कथनों का संग्रह है। समा सूफी संतों में रम जाना। भारत में सूफी मत। भारत में सूफियों का आगमन महमूद गजनवी के आगमन 1001 ईस्वी के साथ होता है। भारत आने वाले पहले संत शेख इस्माइल थे। भारत आने वाले पहले संत शेख इस्माइल थे। इनके उत्तराधिकारी शेख अली बिन उस्मान अल हुजविरी थे। प्रमुख सूफी सिलसिले विश्व एवं भारत में उनके संस्थापक। सिलसिला चिश्ती, विश्व में संस्थापक ख्वाजा अब्दुल चिश्ती हेरात थे, और भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी अजमेर इनका खानका था। दूसरा सुहरावर्दी, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी 19वीं सदी मुल्तान। शेख बहाउद्दीन जकारिया इसके संस्थापक थे भारत में। फिरदौसी सैफुद्दीन बखरजी, भारत में शेख बदरुद्दीन समरकंदी 13वीं सदी बिहार राजगीर में इनका खानका था। नेक्स्ट है सत्तारी, अबू यजीद अल बिस्तामी शाह अब्दुल्ला सत्तारी 15वीं सदी जौनपुर इनका खानका था। कादिरी, अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में कादरी संप्रदाय का संस्थापक था, और भारत में सैयद नासरुद्दीन मुकद्दम जिलानी 15वीं सदी में उच्च पाकिस्तान में इसका संस्थापक था। नक्शबंदी सिलसिला था, उसका संस्थापक ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी 14वीं सदी में बगदाद में था, और भारत में ख्वाजा बाकी बिल्ला 16वीं सदी उच्च में था। अब चिश्ती संप्रदाय, इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने हेरात ईरान में की थी। भारत में स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में की थी। भारत में स्थापित सिलसिलों में चिश्ती सिलसिला सर्वाधिक लोकप्रिय है। चिश्ती सूफियों ने
विलायत नामक संस्था का गठन किया, जो पूर्णतः राज्य नियंत्रण से मुक्त एक आध्यात्मिक क्षेत्र था। चिश्ती भारत का प्रथम व सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला है। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख केंद्र जौनपुर, रदौली, बहराइच यूपी आदि थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1141 से 1236 ईस्वी। इनका जन्म स्थान सिस्तान ईरान में हुआ था। खानका इनका अजमेर में है। प्रमुख शिष्य वली कहलाते हैं। प्रमुख शिष्य वली जिसमें शेख हमीदुद्दीन नागौरी व कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सॉरी। मोइनुद्दीन ने भारत में चिश्ती पंथ की शुरुआत की थी। सूफी संतों ने इन्हें तुर्कल्ला की उपाधि दी। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। मोहम्मद गौरी ने इन्हें सुल्तान उल हिंद यानी हिंद का आध्यात्मिक गुरु कहा। इनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी, जहां इनकी दरगाह बनी हुई है। इनकी पक्की मजार का निर्माण मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने 1464 में करवाया था। बड़ी देग का निर्माण अकबर ने व छोटी देग जहांगीर द्वारा क्रम से 1567 व 1613 में भेंट की गई। 1 से 6 रजब तक इनका मेला बरता है। इनकी दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट है शेख हमीदुद्दीन नागौरी। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ख्वाजा साहब के कहने पर नागौर को कर्म स्थली बनाया। इन्हें ख्वाजा साहब ने सुल्तानुन तारकीन यानी सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि दी। इनका खानका सुवाल गांव नागौर में है। हमीदुद्दीन नागौरी का खानका कहाँ है? सुवाल गांव नागौर। सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा प्रदत्त शेख उल इस्लाम के पद को स्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। 1186 से 1233 ईस्वी। जन्म इनका फरगना में हुआ, मृत्यु दिल्ली में हुई। खानका दिल्ली में है। प्रमुख शिष्य शेख बदरुद्दीन गजनवी शेख फरीद है। इनके नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाई, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भारत में बनी हुई पहली मस्जिद थी। नेक्स्ट है शेख फरीदुद्दीन गंज शंकर 1175 से 1265 ईस्वी। इनका खानका अजोदन पंजाब में है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। 1604 ईस्वी में इनके पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया। सिख समुदाय में बाबा फरीद के नाम से विख्यात गज शंकर बलबन के दामाद थे। इनका शिष्य निजामुद्दीन औलिया था। ये पंजाबी भाषा के प्रथम कवि थे। नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया 1236 से 1325 ईस्वी। जन्म स्थान इनका बदायूं में था। मूल नाम मोहम्मद दानियाल बुखारी था। उपाधि इनकी महबूब इलाही थी। दिल्ली कुतुब दिल्ली सुल्तानुल औलिया संतों का राजा तथा योग कला में निपुण होने के कारण सिद्ध पुरुष कहा गया। इनका गुरु बाबा फरीद था। इनका खानका गियासपुर दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा तथा एक के भी दरबार में नहीं गए। तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से मतभेद के स्वरूप एक कहावत है, हनूज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है का प्रचलन हुआ। औलिया की इच्छा, मुझे अपनी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहिए, मुझे खुले और विस्तृत मैदान में विश्राम करने दिया जाए, के बावजूद मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली में उनका मकबरा बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने
उनसे मिलने की इजाज़त मांगी तो उसने कहा, मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे द्वार से चला जाऊंगा। इनके प्रमुख शिष्य अमीर खुसरो, सिराजुद्दीन उस्मानी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। अमीर खुसरो को तोता हिंद कहा जाता था। ओलिया की मृत्यु पर खुसरो ने कहा, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने सास भई चौदेस। अपने गुरु की मृत्यु के दूसरे दिन ही प्राण त्याग दिए थे। ओलिया की दरगाह के प्रांगण में अमीर खुसरो तथा शाहजहां की पुत्री जहां आरा की कब्र बनी हुई है। शेख नासरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उत्तरी भारत के अंतिम लोकप्रिय चिश्ती संत थे। इनकी रचना तौहीद ए वजूदी है। नेक्स्ट है शेख बुरहानुद्दीन गरीब, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य जिन्होंने दक्षिण भारत दौलताबाद महाराष्ट्र में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सैयद मोहम्मद गेसुदराज। शेख नासरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली के शिष्य। इन्होंने बेमनी साम्राज्य की स्थापना के बाद कर्नाटक गुलबर्गा को अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया। दुखियों और दरिद्रों के प्रति प्रेम के कारण बंदा नवाज कहलाए। नेक्स्ट है शेख सलीम चिश्ती, अकबर के समकालीन चिश्ती शाखा के अंतिम उल्लेखनीय संत, जिनकी कुटिया में जहांगीर का जन्म हुआ था तथा जिनका मकबरा अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया। इनकी उपाधि शेख उल हिंद थी। इन्होंने 24 बार मक्के की यात्रा की थी। शेख अब्दुल कंदूस गंगोई, चिश्ती साबरी शाखा, इब्राहिम लोधी व बाबर के समकालीन चिश्ती संत। इनकी खानका गंगो सहारनपुर में स्थित होने के कारण इन्हें गंगोई कहा गया। इनकी रचना है रुशदनामा। शेख निजामुद्दीन उस्मानी, उपाधि है आईना हिंद, भारत का दर्पण। इन्होंने बंगाल में अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के उपदेशों का प्रचार किया। नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन फारूकी। इन्होंने जहांगीर के पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया था। इस कारण जहांगीर ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। तो ये थे चिश्ती संप्रदाय से संबंधित पूरे संत। अब हम पढ़ेंगे सूरावर्दी शाखा। संस्थापक सियाउद्दीन सूरावर्दी। भारत में संस्थापक शेख बहाउद्दीन जकारिया, मुल्तान। इस शाखा के संत आराम पसंद, विलासिता पसंद, राजनीतिक पदों को स्वीकार करते थे। यदि हृदय निर्मल हो तो धन के संचय और वितरण में कोई भेद नहीं होता, कोई दोष नहीं। इस दर्शन के मूल में प्लेटो की रिपब्लिक है, जहां ईश्वर को सूर्य के प्रतीक द्वारा निरूपित किया गया है। इनका खानका मुल्तान पाकिस्तान में है। शेख बहाउद्दीन जकारिया, जन्म 1182 मुल्तान में। शेख उल इस्लाम यानी इस्लाम का प्रमुख इल्तुतमिश द्वारा प्रदत्त पद है। बहाउद्दीन जकारिया के बाद सूरावर्दी शाखा 2 भागों में बट गया। एक का केंद्र मुल्तान प्रमुख तथा दूसरे का सिंध में उच्च था। प्रमुख केंद्र पंजाब, सिंध और बंगाल थे। शेख जलालुद्दीन बुखारी, जकारिया के शिष्य, मकद्दू में जहानिया के नाम से प्रसिद्ध है। फिरोज तुगलक से इनके व्यक्तिगत संबंध है। एफएसटी की राजस्व नीति को प्रभावित किया। एफएसटी ने इन्हें शेख उल इस्लाम यानी प्रधान काजी के पद पर नियुक्त किया।
नेक्स्ट है शेख मूसा, सुहरावर्दी संत जो स्त्री वेश में रहते थे, जिन्हें अकबर ने राजकीय सहायता व 5,000 का मनसब प्रदान किया था। सुहरावर्दी सिलसिले के प्रमुख संत सैयद जलालुद्दीन तबरची, शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख जलालुद्दीन सुर्ख, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतेह प्रमुख है। अब हम पढ़ेंगे फिरदौसी शाखा। ये सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी। इनका संस्थापक सैफुद्दीन बकरजी था। भारत में संस्थापक बदरुद्दीन समरकंदी बिहार के राजगीर में था। यह बिहार व बंगाल में ही प्रचलित था। शेख हुसैन बल्खी, सभी परेशानियों का मूल कारण मूर्खता है। सभी परेशानियों का मूल कारण भूख है। इनका कथन था शेख हुसैन बल्खी का। शेख फखरुद्दीन याहिया मुनेरी प्रमुख संत जो वहदत उल वजूद के प्रमुख समर्थक थे। नेक्स्ट है सत्तारी शाखा। संस्थापक है इनका अब्बू यजूद अल बिस्तामी। भारत में संस्थापक जौनपुर के शाह अब्दुल्ला सत्तारी इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। ये सिलसिला भी सुहरावर्दी के समान आराम पसंद है। स्वयं सुल्तान के रूप में वे शिष्य सैनिक के वेश में रहते हैं। मोहम्मद गौस 1485 से 1563 ईस्वी सर्वाधिक प्रसिद्ध संत है। इनका दरगाह या खानका ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। अपने काल के कुतुब कहलाए जो तानसेन के भी गुरु थे और इनसे हुमायूं भी प्रभावित था। शेख बुरहानुद्दीन औरंगजेब ने उत्तराधिकार के युद्ध से पूर्व इनसे आशीर्वाद लिया था। नेक्स्ट है कादरी शाखा। संस्थापक है अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद। पीरान पीर यानी कि संतों का प्रधान भी इनको कहा जाता है। भारत में संस्थापक सैयद में मकदुम जिलानी। कादरी शाखा के अनुयायी गाने और बजाने के विरोधी थे तथा हरे रंग की पगड़ी बांधते थे और उसमें लाल गुलाब का फूल लगाते थे। भारत में प्रचारक मोहम्मद गौस बालापीर, शेख अब्दुल जाकिर कादरी सिलसिले के प्रसिद्ध विद्वान थे। फतेहपुर सीकरी के दीवान आम में नमाज पढ़ते थे। इस पर अकबर ने विरोध किया तो शेख ने उत्तर दिया, मेरे बादशाह यह आपका साम्राज्य नहीं है कि आप आदेश दें। सिकंदर लोदी मकदुम जिलानी का शिष्य था। शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर इस संप्रदाय के प्रमुख संत जो जहांगीर व शाहजहां के समकालीन थे, जिनके हाथों गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखवाई थी। मियाँ मीर दारा शिकोह मुगल शासक शाहजहां का पुत्र इसी सिलसिले से संबंधित था। दारा शिकोह ने सर्वप्रथम मियाँ मीर का शिष्य बना, किंतु बाद में वास्तविक रूप से मुल्ला शाह बख्शी की शिष्यता ग्रहण की। उसने सिखैयतुल औलिया नाम से मियाँ मीर की जीवनी लिखी। मुल्ला शाह बदकशी दारा शिकोह व उसकी बहन जहानारा बेगम दोनों के शिक्षक व आध्यात्मिक गुरु थे। शाही मियाँ दारा शिकोह द्वारा लिखित पुस्तकें हैं सफीनत उल औलिया व सकीनत उल औलिया। सूफी संतों की जीवन प्रतियां हैं। इसमें उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया गया है, जिसका शीर्षक सिर अकबर यानी महान रहस्य अथवा सिर असरार रहस्यों का रहस्य रखा गया। मजमा उल बहरीन दो समुद्रों का मिलन हिंदू और मुस्लिम आदि दारा शिकोह की रचनाएं थी। अब हम पढ़ेंगे नक्शबंदी सिलसिला या नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों में सबसे कट्टरवादी सिलसिला है
और इसका संस्थापक ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी 14वीं सदी में बगदाद में है। भारत में संस्थापक ख्वाजा बकीउल्लाह 16वीं सदी में उच्च में है, बेरंग के नाम से प्रसिद्ध है। ख्वाजा अब्दुल्ला एहरार प्रसिद्ध नक्शबंदी संत मुगल सम्राट बाबर इनका अनुयायी था। शेख अहमद सरहिंदी, जन्म इनका 1563 में, सरहिंदी। मुजहिद अलिफ सानी, इस्लाम की स्थापना के 1000 वर्ष बाद होने वाला धर्म सुधारक। ये अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया था। ये मुस्लिम धर्म की कट्टरता में विश्वास रखते थे। जहांगीर ने इन्हें 1619 ईस्वी में बंदी बना लिया, जहाँ इनकी मृत्यु 1605 में हो गई। शेख सरहिंदी मनुष्य और ईश्वर में संबंध स्वामी और सेवक का है, प्रेमी और प्रेमिका का नहीं। यह कथन था शेख सरहिंदी का। शाह वलीउल्लाह, इनका जन्म 1703 ईस्वी में दिल्ली में औरंगजेब के समकालीन थे। शेख मासूम, बादशाह औरंगजेब नक्शबंदी परंपरा का था। शेख मासूम के कहने पर पुणे जजिया कर लगाया था 1679 में। ख्वाजा मीर दर्द, इन्होंने इल्मे इलाही मोहम्मदी नामक सिद्धांत का प्रचार किया था। नेक्स्ट है कलंदरी संप्रदाय। भारत में सैयद नूरुद्दीन गयासुंदर ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। अब्दुल वहीद बेलग्रामी, हक़ीक़ हिंदी पुस्तक की रचना की थी। कुतुबुद्दीन कलंदर सरंदाज की उपाधि थी। ऋषि संप्रदाय, संस्थापक था शेख नूरुद्दीन वली। स्थान है इनका कश्मीर। शैव महिला लल्लो योगेश्वरी के विचारों को इस संप्रदाय में शामिल करने वाले संत थे। 1995 के आतंकी हमले के लिए चर्चित चरार शरीफ दरगाह इसी संत की है। सल्तनत काल में चिश्ती व सुहरावर्दी अधिक लोकप्रिय थे। मुगल काल में कादरी, सत्तारी व नक्शबंदी प्रसिद्ध थे। हुसैन शाह बंगाल के शासक चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित होकर सत्यपीर आंदोलन चलाया था। ये अन्य फैक्ट थे अलग अलग जिसका हमने अध्ययन किया। इस प्रकार हमने सूफी संप्रदाय का विस्तार से अध्ययन किया। निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद।